दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पतंजलि की जो 14 दवाइयां प्रतिबंधित की गई हैं उस सब्जेक्ट को लेकर हाजिर हूं। निश्चित तौर पर बाबा रामदेव, जो कि अब लाला रामदेव के नाम से फेमस हो गए, और मामला योग तक तो ठीक था, लेकिन जब से वो दवाइयां या अन्य धंधों में उतरे हैं तब से कोई ना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। आखिरकार जो दवाइयां प्रतिबंधित थी उन्हें कैसे बेचा गया। परंतु एक कहावत सही है, जब सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। यही बाबा रामदेव के मंच पर केंद्रीय मंत्री से लेकर अन्य लोग दस्तक देते थे। इतना ही नहीं, 2014 में बाबा रामदेव ने जो प्लान सत्ता हथियाने के लिए बनाया था, अब वह हकीकत लोगों के सामने आ रही है। यही बाबा रामदेव कहा करते थे कि 35 रुपए डीजल मिले और पेट्रोल मिलेगा। यही बाबा रामदेव कहा करते थे कि देश में इतना काला धन है कि जमीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बनाई जा सकती है। इनके जो दावे थे खोखले साबित थे और सिर्फ अपने पैसे हाईलाइट किया जाए इसी में लगे रहे। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्होंने 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी और उनके विज्ञापन भी वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल इन उत्पादों को लेकर कंपनी द्वारा किए गए भ्रामक प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी और बाबा रामदेव की जो ऐंठ थी वह निकल गई थी। ये वे उत्पाद हैं जो कोरोना काल के वक्त पतंजलि द्वारा बाजार में उतारे गए थे और ऐसा दावा किया था कि इससे कोरोना बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। इन उत्पादों के निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल 2024 में निलंबित कर दिए थे। इसी साल अप्रैल महीने में उत्तराखंड के ड्रग रेगुलेटर ने दवा कंपनी द्वारा बनाए गए 14 उत्पादों पर बैन लगा दिया था। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा दवा को लेकर बार बार भ्रामक विज्ञापन छापने के कारण हुई थी। मित्रों, जब कोविड की दवाई ही नहीं बनी थी तो इन्होंने दवाई भी बना दी और उससे करोड़ों रुपए इन्होंने कमा डाले। जनता को इस कदर बेवकूफ बनाया जिसकी क्या कहा जाए, समझ में नहीं आता। बाबा रामदेव को देश में बहुत सम्मानीय नजरों से लोग देखा करते थे, परंतु पैसे की लोलुपता ने आज उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट के डंडे के सामने उनकी सारी एकड़ी निकल गई। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाए गए 14 प्रोडक्ट के लाइसेंस को उनकी प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए निलंबित किया। इससे पहले रामदेव को अपनी दवा से जुड़े भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। पतंजलि ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिखित में जानकारी दी कि उसने अपने 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जो उत्तराखंड के ड्रग रेगुलेटर द्वारा निलंबित किए गए थे। इन उत्पादों में अस्थमा, बाका
इट्स और डायबिटीज के लिए रामदेव की पारंपरिक दवाई भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिव्य फार्मेसी की जिन दवाओं पर सरकार ने बैन लगाया उसमें श्वासासरी गोल्ड, श्वासासरी बटी, बोकॉम, श्वासासरी प्रवाही, श्वासासरी अबलेहा, मुक्ताबटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोन, लिवामृत एडवांस, लेवोग्रिट, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधु नाशनी बटी, एक्स्ट्रा पावर, पतंजलि जिस्ट आई ड्रॉप शामिल है। 67 अखबारों में माफी मामा छपवाया, गलती नहीं दोहराने का संकल्प भी लिया। पतंजलि द्वारा दवा को लेकर भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 30 जुलाई निर्धारित की है। इससे पहले दवा के भ्रामक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य केस को कड़ी फटकार लगाई थी, माफी मांगने को कहा था। बीते 23 अप्रैल को अखबारों में अपनी माफी को प्रमुखता से नहीं प्रकाशित करने को लेकर दोबारा फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से सवाल किया था, क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी मांगा का आकार उनके उत्पादों के लिए पूरे पन्ने के समान था? पतंजलि ने फिर जानकारी दी कि उसमें 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है और अपनी गलती को नहीं दोहराएगा। दोस्तों, दवा एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को दुआएं भी मिलती हैं और जो दवाएं इन्होंने बनाई हैं वो आसान नहीं। डायबिटीज से लेकर हर चीज की दवा बनाने का बाबा रामदेव दावा करते रहे और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इनकी ये दवाएं आज भी बाजार में बिक रही होती। देश में बाबा रामदेव के हजारों की संख्या में बने हुए हैं इनके स्टोर जिन पर यह दवाएं बेची जाती हैं। बाबा रामदेव सिर्फ योग कराने के लिए आए थे और आज बाबा रामदेव ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे वो ना चला रहे हों। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से निश्चित रूप से बाबा रामदेव ही नहीं, इस तरह के अन्य कंपनियां जो कि लोगों को भ्रमित करके दवाई बना रही हैं उनको भी सबक मिलेगा। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आपको धन्यवाद देता हूं।